हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं लीवरेज। हम डिस्कस करेंगे लीवरेज का कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवरेज। तो पहले देखते हैं इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे आपने देखा है मैथ्स में हमारी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सपोज a प्लस बी एक्स। So in this case, we say that x is an independent variable and y depends upon value of x. सपोज कर लीजिए अब आपकी ये इक्वेशन दी है y इक्वल टू 3 प्लस 2x। तो इट मीन्स यदि आप x की वैल्यू पुट करते हैं 1, यू विल गेट वैल्यू ऑफ y। तो दिस विल बी 2 टाइम्स 1 प्लस 3 5। So if you put value of x equal to 2, so you will get value of y. So it will be 2 times 2 4 plus 3 7। तो मैथमेटिकली लीवरेज शो करती है हाउ मच इज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट चेंज इन एक्स। तो ये पहले हम कैलकुलेट करते हैं कितना चेंज आ रहा है। चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं मैथ्स में। तो यू विल सी दैट चेंज इन एक्स इज बाय 1 यूनिट एंड चेंज इन वाई इज बाय 7 माइनस 5 2 यूनिट्स। चेंज का मतलब होता है कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है एक्स और वाई की वैल्यू में। तो लीवरेज का मीनिंग होता है मैथमेटिकली। So leverage means so what is the change in value of y। y is डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू सो 1 यूनिट चेंज इन x। तो इट मीन्स लीवरेज का मतलब है कि y में कितने यूनिट चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ x है। तो इसको हम शो करते हैं मैथमेटिकली लीवरेज शो। इसका फार्मूला बनाते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो जैसे इस एग्जाम्पल में आपने देखा y में चेंज आ रहा है हमारा 2 यूनिट्स था और चेंज इन x है आपका 1 यूनिट। तो लीवरेज बन जाएगी आपकी 2 टाइम्स। तो लीवरेज हम जो है वो टाइम्स में शो करते हैं। अब देखते हैं फाइनेंस में लीवरेज का मीनिंग क्या है। तो इन फाइनेंस तो फाइनेंस मीन्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस में मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा टू अर्न प्रॉफिट। तो इट मीन्स इन फाइनेंस लीवरेज मीन्स तो चेंज इन प्रॉफिट। कितना चेंज आ रहा है आपके प्रॉफिट में। सो ड्यू टू सो चेंज इन सेल्स। तो जब आपकी सेल्स चेंज होती हैं उससे प्रॉफिट भी चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं लीवरेज। बट आप देखेंगे सेल्स आपकी चलती हैं रुपीज़ लैक्स में करोड़ में। सेल्स का अमाउंट बहुत हाई होता है बट प्रॉफिट का अमाउंट बहुत कम होता है। तो उसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते यूनिट वाइज। तो इसलिए हमारा फार्मूला बनता है लीवरेज मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल। तो हम दोनों चीज़ों की जो चेंज है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। उससे आपको मिलती है लीवरेज। तो इट मीन्स बेसिक फार्मूला बन जाता है आपका लीवरेज का what is the percentage change in profit with respect to percentage change in sale। तो अब देखते हैं इस लीवरेज को कैलकुलेट करने का बेसिक पर्पज क्या है फाइनेंस में। इट मीन्स व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीवरेज। तो बेसिक पर्पज जो है जो हम लीवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेजर रिस्क ऑफ बिजनेस। इट मीन्स लीवरेज इज यूज्ड टू मेजर डिग्री ऑफ रिस्क विच इज प्रेजेंट इन बिजनेस। उससे पहले देखते हैं कि रिस्क राइज क्यों होता है। रिस्क इन बिजनेस
So arises due to presence of fixed expenses. तो नॉर्मली जैसे हमने देखा है हर बिजनेस में कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन फर्म की सेल्स बहुत कम रह जाती हैं तो हम फिक्स एक्सपेंसेस भी अपने पूरे नहीं कर पाते हैं, उसके हमारा रिस्क राइज होता है बिकॉज बिजनेस में सफ़र लॉस। तो अब ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें फिक्स एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट्स। ऑपरेटिंग में आते हैं जैसे आपके फैक्ट्री के, ऑफिस के या सेलिंग के कुछ हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं। इट मीन दीज आर फिक्स्ड एक्सपेंसेस related to our factory or office और सेल से रिलेटेड जो भी हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं। तो किस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं फिक्स? जैसे आपकी एसेट्स से यूज हो रही है बिजनेस में, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है, ये फिक्स है आपकी। रेंट आप पे कर रही हैं ऑफिस बिल्डिंग का या फैक्ट्री बिल्डिंग का, सैलरी आप दे रहे हैं स्टाफ को जो फिक्स है आपकी। ये सारे होते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसमें सब रिस्क राइज होगा। देखिए ये एक्सपेंसेस हमारे जो फिक्स्ड हैं, इफ़ दे आर हाई तो उससे हाई रिस्क होगा। तो वो जो हाई रिस्क है या लो रिस्क है वो हम लीवरेज से मेजर करते हैं। अच्छा, सेकंड टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो फाइनेंशियल में देखो कौन कौन से होते हैं। अब कुछ कंपनीज होती हैं या जो फर्म्स हैं वो लोन अरेंज करती हैं बैंक से या डिबेंचर इशू करती हैं, उसके ऊपर आपको पे करना है फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन डेट। तो ऐसे ही कंपनीज कई बार प्रेफरेंस शेयर इशू करती हैं, उसके ऊपर आपको फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है, फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसमें भी यही है, अब आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट जगह कम भी है तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उससे रिस्क राइज होता है बिजनेस में। तो इसको और अच्छे से देखते हैं कि रिस्क का बेसिक पर्पज क्या है इसमें। इट मीन्स वी हैव सीन दैट रिस्क has arisen in business due to presence of fixed expenses. So risk arises due to fixed costs। और बेसिक रूल जो होता है हमारा जनरल रूल है, इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज हाई so there will be high risk। उसका रीज़न क्या है? देखिए बाई चांस आपकी सेल्स कम हो जाती हैं तो आपका प्रॉफिट इतना नहीं होगा कि आप अपने फिक्स एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकें, तो उससे लॉस हो सकता है बिजनेस में, उसको कहते हैं कि रिस्क राइज हो गया है। इट मीन्स इफ़ सेल्स फॉल, तो सेल्स से फॉल होने का कोई भी रीज़न हो सकता है। डिमांड फॉल कर गई है, कंट्री में कोई कैलेमिटी आ गई है जैसे पेंडेमिक हो गए हैं, उससे सेल्स आपकी फॉल कर सकती हैं। इट मीन्स इन दैट केस profits may not be sufficient to cover fixed costs। Therefore we say that there may be loss, there may be loss। तो उसके बेस पर आपका लॉस हो सकता है। सो वी कैन से देयर मे बी लॉस क्योंकि फर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो अब ये जो लॉस हो रहा है इसको कहते हैं रिस्क हो रहा है। तो इस रिस्क की डिग्री को हमने मेजर करना है, उसके लिए हम लीवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो रिस्क है हमारा, तो उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को रिस्क राइज होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस के कारण, और एक होता है और फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो इट मीन्स वी कैन से दैट टोटल रिस्क इन बिजनेस, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन
द रिस्क विच अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, तो जिसे कहा गया ऑपरेटिंग रिस्क। एंड द रिस्क विच अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेज, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आपने ये मेजर करना है कि जो रिस्क है आपका ये हाई है या लो है। तो उसके लिए हम लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। उसमें 3 तरह की लीवरेज आती हैं। तो पहली लीवरेज है आपकी टोटल रिस्क को मेजर करने के लिए, जिसे कहा गया डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। जिसे आंसू कहा गया कि GCL। तो टोटल रिस्क में हम ये देखते हैं कि सेल्स जब आप कर रहे हैं, सेल्स के बेस पे प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है। तो जिसे कहा जो कंबाइन लीवरेज, तो उसका फार्मूला बन जाता है GCL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट। तो कई बार हम प्रॉफिट लेते हैं टोटल बेसिस पर, या फिर आप पर शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप प्रॉफिट ले लीजिए, और यू कैन टेक पर शेयर प्रॉफिट होता है अर्निंग पर शेयर विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल। तो अभी हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उस पर देखेंगे कि सेल्स के थ्रू EPS कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो ये को है परसेंटेज चेंज होता है जब 2 साल का डाटा दिया है और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। पर कि सपोज कर लो आपके पास 1 ही साल का इनकम स्टेटमेंट का डाटा है, फिर हम फार्मूला कैसे बनाएंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। उसका फार्मूला बनाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको डिवाइड कीजिए। अब आप जो भी हमारा इंटरेस्ट लेस करने के, फिक्स एक्सपेंसिव लेस करने के बाद जो प्रॉफिट है विच इज अवर PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और एक प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, वो भी आपने माइनस करना है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड PB। पर ये देखो PBT हम ले रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे करके हैं आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको बना देते हैं बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस P। और इसका दूसरा फार्मूला भी बन सकता है, कंट्रीब्यूशन को हम C से डिनोट करते हैं। PBT देखो हमारा होता है EBIT, उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। तो इट मीन्स फार्मूला है जो EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और इसको बना लीजिए बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये हमारी जो है आ जाएगी डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ये टोटल रिस्क को मेजर करके है। देखते हैं GCL का पर्पस है। GCL डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज एक मेजर्स टोटल रिस्क, क्योंकि इसमें हमने जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो सारी की सारी हमने अपनी रिकवर कर ली है। एंड हाउ वी से दैट रिस्क ई हाई और लो। सो हाई लीवरेज मीन्स हाई रिस्क। तो बेसिक रूल ये है आपका, हाई लीवरेज मीन्स हाई रिस्क। तो आप लीवरेज कैलकुलेट करो, देखिए इसकी डिग्री हाई आ रही है। हाई मीन्स कैसे लेते हैं, नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं एज कंपेयर टू। तो अगर फर्म कोई दूसरी फर्म से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, और इंडस्ट्री से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जिस इंडस्ट्री में कितनी रेशो चल रही है, उससे कंपैरेटिवली आपकी फर्म की रेशो हाई है या लो है। तो उससे पहले आगे नेक्स्ट रेशो करने से पहले देखते हैं इनकम स्टेटमेंट का क्या परफॉर्मा है आपका। तो इनकम स्टेटमेंट आप बना सकते हैं नॉर्मल वे में। फर्स्ट आइटम है आपकी सेल्स, उसमें से आप लेस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट। बैलेंस आ जाता है हमारी सेकंड टर्म, जिसे कहा जो कंट्रीब्यूशन, जिसको हम नॉर्मली C से डिनोट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट्स, ये हम ले रहे हैं सिर्फ ऑपरेटिंग जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। तो बैलेंस यू विल गेट EBIT। इसका दूसरा नाम होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट। अब उसमें से हम माइनस कीजिए अब फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेज।
सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट, जिसको आप आई से शो कर सकते हैं। तो दिस विल बी पी बी की। अब ये कि आपको टैक्सी के लिए हैं तो उसमें से टैक्सी भी माइनस हो जाते हैं। सो लेस टैक्स, सो यू विल गेट योर पैक। पैक में से हम लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, जो आपने फिक्स से पे करना है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। बैलेंस है जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी। जिसे प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसको आप डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपको मिलेगी अर्निंग पर शेयर EPS। तो ये आपकी है ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट, जिसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर है, जिसे ओवर EPS। तो सेल्स से लेके EPS तक या प्रॉफिट तक का जो रिलेशन है वो थी हमारी कॉम्बाइंड लीवरेज। अब देखते हैं, अब आपने मेजर करना है ऑपरेटिंग रिस्क, तो उसकी लीवरेज होती है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो अब देखो सेल से लेके जो रिलेशन है आपका EBIT तक, तो यहाँ तक हमारे जो फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो रिकवर हो रहे हैं, तो ये हमारा ऑपरेटिंग रिस्क है। EBIT से लेके जो है आपकी ओवरऑल प्रॉफिट, तो इसमें हमारे फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रिकवर हो रहे हैं, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये मेजर करके है फाइनेंशियल रिस्क। तो इट मीन जो सेकंड रेशो है आपकी, जिसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो उसको हम डिनोट करते हैं GOL से। तो उसका बेसिक फार्मूला है, यदि आपकी सेल्स चेंज होती हैं उसके चेंज होने से EBIT में कितना चेंज आएगा, जिसे कहा ऑपरेटिंग लीवरेज। इट मीन्स GOL का फार्मूला बन जाएगा आपका, बट ये परसेंटेज चेंज इन EBIT विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल। इस सेल्स के चेंज होने से EBIT में कितना चेंज आ रहा है। पर ये चेंज हमारा कभी नहीं कैलकुलेट होता है जब 2 साल का डाटा दिया होता है, पर यदि आपको 1 ही साल का डाटा दिया है तो उसका फार्मूला बनाते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन, उसको आप डिवाइड कर दीजिए EBIT से, जिस ओवर ऑपरेटिंग लीवरेज। डिसीजन इसका यही है, हाई लीवरेज मीन्स हाई रिस्क, जितनी ज़्यादा लीवरेज होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। फिर थर्ड लीवरेज आती है आपकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो जिसे डिनोट किया जाए GFL। इसमें हम शो करते हैं EBIT के चेंज होने से हमारा प्रॉफिट फॉर इक्विटी में कितना चेंज आ रहा है, या EPS में। इसका फार्मूला बनाते हैं परसेंटेज चेंज इन EPS विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। पर ये आपको इनकम स्टेटमेंट 1 ही साल की दी है, फिर आपका फार्मूला बनाते हैं वट ओवर EBIT, इसको डिवाइड करेंगे हम प्रॉफिट फॉर इक्विटी। देखिए EBIT में से आपने माइनस करना है इंटरेस्ट और माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, पर इसको बनाएंगे बिफोर टैक्स। पर कई क्वेश्चंस में होता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं क्वेश्चन में, बस फिर आपका यही रह जाएगा फार्मूला, PG खत्म हो जाएगा। इट मीन्स इफ देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सो देन व्हाट विल बी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज DFL। फिर ये फार्मूला बन जाएगा आपका EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट, इसका रोल खत्म हो जाएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड PBT। सो दिस विल बी फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज ये मेजर करती है हमारा ऑपरेटिंग रिस्क, एक मेजर से ऑपरेटिंग रिस्क, एंड जो फाइनेंशियल लीवरेज सो एक मेजर से फाइनेंशियल रिस्क। तो इनके बेस पर एक देखें, और एक आपका फार्मूला क्या है कंबाइंड लीवरेज का, अभी आपने देखा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, इसका बेसिक फार्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इसको बनाया हमने बिफोर टैक्स। बट वी कैन आल्सो राइट दिस फार्मूला एज contribution, so divided by EBIT EBIT minus interest minus preference dividend, which is made before tax.
Now you multiply and divide by EBIT. तो आप देखेंगे EBIT इसमें कैंसिल हो जाएगा. So it is formula for combined leverage. But you also get another formula, contribution upon EBIT. So this is our contribution upon EBIT, operating leverage. So combined leverage is also equal to degree of operating leverage into, and this is our financial leverage, which is this one, EBIT upon EBIT minus interest and minus preference dividend upon 1 minus P. This is degree of financial leverage. तो इट मीन्स तीन में से एक दो लीवरेज दिए हैं तो थर्ड आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी. अब देखते हैं लीवरेज का ब्रेक इवन पॉइंट के साथ क्या रिलेशन है. लीवरेज वर्सेज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक होता है हमारा नॉर्मली जिस सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट, या इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. ये शो करता है कि वक्त शुड बी सेल्स सो दैट नो प्रॉफिट नो लॉस. उसमें हम लेते हैं फार्मूला बनाते हैं अब आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो. ये आपकी रुपीज़ में आ जाएगी सेल्स. तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ऑपरेटिंग रिस्क मैटर करता है. ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है. ऑपरेटिंग मीन्स इसमें हम सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं. और ऐसे हमने ये ऑपरेटिंग रिस्क कैसे मेजर करता है, हाई ब्रेक इवन पॉइंट. तो जितना ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा होगा इसका मतलब है फिक्स एक्सपेंसिव हमारे ज़्यादा हैं, तो उतनी ही ज़्यादा हमें सेल्स अचीव करनी पड़ेंगी अपने फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए. इट मीन्स हाई ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स हाई रिस्क, उतना ही रिस्क भी है फिर आपका. तो यही हम मेजर करके हैं ऑपरेटिंग रिस्क डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज से. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी ऑपरेटिंग रिस्क मेजर करती है और हमारा रूल यही है, हाई लीवरेज मीन्स हाई रिस्क. हाई लीवरेज it means high risk. It means break even point and operating leverage they are compared. तो सेकंड आपको मिलेगा ऐसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. तो ये मेजर करके है हमारा फाइनेंशियल रिस्क. इसका फार्मूला होता है बट शुड बी EBIT सो दैट वी कैन रिकवर अवर फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. और प्रेफरेंस डिविडेंड बनाते हैं बिफोर टैक्स. उसका भी यही है, हाई ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स हमारे ये जो एक्सपेंसिव हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड दे आर आल्सो हाई, तो उसका हाई रिस्क है. सो हेयर आल्सो हाई ब्रेक इवन पॉइंट. ये ब्रेक इवन पॉइंट आपका हाई है, इट मीन्स हाई रिस्क. तो इसी तरीके से ये रिस्क हम मेजर कर रहे हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से, DFL. उसका भी रूल यही है, हाई लीवरेज इट आल्सो मीन्स हाई फाइनेंशियल रिस्क. It means operating leverage and financial leverage. They are used to measure operating risk and financial risk. Similarly to break-even point, which is operating break-even point, and to financial break-even point. तो मेन हमने देखा रिस्क राइज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स एक्सपेंसेज. जितने ज़्यादा फिक्स एक्सपेंसिव होंगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा. तो ये वेरीफाई करते हैं हम विद एग्जाम्पल से. एक हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज. तो लेटेस्ट स्टेटेड दो फर्म्स हैं, वन इज A लिमिटेड और एक है आपकी B लिमिटेड. तो सबसे पहले आपको इनका कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है. सपोज डाटा हमारा चल रहा है रुपीज है लैक्स में. तो एक कंपनी में डेट है जिसे कि 10% डेट ऑफ रुपीज 100 लैक्स और बाकी इक्विटी है इसमें. तो जिसमें लीजिए 300 और लैक्स के 400. सो डेट टोटल कैपिटल लीजिए 500. बट बी कंपनी में डेट है आपका 300, इक्विटी लीजिए 200. सो डेट टोटल कैपिटल लीजिए सेम. अब आपने लिए इनकी दोनों की पहले लिखे हैं प्रेजेंट पोजीशन. लेट अस टेक सेल्स ऑफ बोथ फर्म्स.
Sales are 1000 lakhs and this is also 1000. Less variable cost. सपोज के लिए इसमें आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है दिस इज 400, बैलेंस इज कंट्रीब्यूशन दिस इज 600 एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 200. ये हम ले रहे हैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट. बैलेंस इज EBIT इसे 400. अब आपने माइनस किया इंटरेस्ट फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंस 10% ऑन 100 और लेटेस्ट कैलकुलेट सपोज डेट इज 1000 इक्विटी 4000 टोटल इज 5000. एक ही जीरो इंक्रीज कर लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा 10% ऑन 1000 दिस इज 100. सो बैलेंस विल बी PBT दिस इज 300 एंड सपोज देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो ऐसे देखते हैं बी कंपनी के अंदर आपकी सेल्स है 1000 बट वेरिएबल कॉस्ट इज अवर दिस इज 200. सो बैलेंस इज कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट इज 400. सो EBIT इज 400. तो आप देखेंगे मैंने डाटा सेम रखा है. सेल्स है आपकी वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट. यहाँ वेरिएबल कॉस्ट हमने लिया है 400 फिक्स लिए 200. इसमें वेरिएबल लिए 200 फिक्स है 400. इसमें फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है आपकी. इट मीन्स बैलेंस इज EBIT. तो आप देखोगे EBIT सेम आ रहा है. एंड व्हाट अबाउट इंटरेस्ट. इसमें डेट भी ज़्यादा है 3000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट है आपका 300. बैलेंस इज PBT. अब हमारा बेसिक रूल होता है कि यदि आपकी हाई फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं जिस फर्म में तो इट मीन्स देयर इज हाई रिस्क. क्योंकि जब सेल्स कम हो जाएंगी तो हम फिक्स एक्सपेंस को रिकवर नहीं कर पाएंगे और यही रिस्क मेजर होता है लीवरेज से. इसका मतलब आपकी लीवरेज भी हाई होगी, हाई लीवरेज होगी. अब वेरीफाई करते हैं दोनों फर्म में लीवरेज आपकी हाई है या लो. तो वो पहले ऑपरेटिंग रिस्क के लिए हम कैलकुलेट करें ऑपरेटिंग लीवरेज. उसका फार्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन दिस डिवाइडेड बाय EBIT C upon EBIT. So 600 upon 400. So this is our operating leverage which is coming 1.5. Then you calculate financial leverage. इसका फार्मूला है EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट. वो आ जाएगा PBT. तो दिस इज कमिंग 400 अपॉन 300. दिस इज 1.33. ये आपकी लीवरेज आ गई. अब देखते हैं फर्म बी की बची ऑपरेटिंग लीवरेज. सो कंट्रीब्यूशन इज 800 अपॉन EBIT 400. दिस इज 2 टाइम्स. विग्रो फाइनेंशियल लीवरेज EBIT इज 400 एंड PBT इज 100. दिस इज 4 टाइम्स. तो आप देखोगे बी कंपनी में हमारी लीवरेज जो है ऑपरेटिंग लीवरेज भी ग्रेटर है और फाइनेंशियल लीवरेज भी ग्रेटर है. इट मीन्स फर्म बी है कि हाई रिस्क. अब ये वेरीफाई हो गया है कि फिक्स एक्सपेंसिव देखो ज़्यादा है. यहाँ पे 200 के यहाँ 400 है. इसमें इंटरेस्ट था हमारा 100 इसमें 300 है. हाई फिक्स कॉस्ट होने से लीवरेज हमारी हाई हो जाएगी और इसका मतलब है कि इसमें रिस्क भी ज़्यादा है. अब रिस्क कैसे ज़्यादा है वो वेरीफाई करके हैं. अब देखते हैं हाई रिस्क कैसे है. अब उसके लिए हम ये यूम करते हैं इसको सेल्स आपकी फॉल कर गई है नेक्स्ट ईयर में. तो लेट अस टेक सेल्स फॉल बाय 25%. उसके बेस पे देखो अब आपकी न्यू पोजीशन क्या होगी दोनों फर्म्स की. तो सेल्स की चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाएगी. सेल्स आपकी 1000 में से 25% फॉल हो गई. ये रहेगी आपकी 750. वेरिएबल कॉस्ट भी 25% कम कर दो. ये रहेगी 300. बैलेंस है जो कंट्रीब्यूशन 450. बट फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी 200. जिसे कि 250. यहाँ पे इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी सेम है 100. बैलेंस है जो 150. तो आप देखो अब सेल्स फॉल हो रही हैं तो इसमें ये प्रॉफिट आ रहा है. अब देखें बी कंपनी में सेल्स आपकी होगी 750. वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी 25% फॉल कर जाएंगी. ये बन जाएगी 150. कंट्रीब्यूशन ही 600. बट फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेंगी तो दिस इज 200.
तो आप देखो कंपैरिजन, इसमें EBIT में कितना चेंज आया आपका, 150 का फॉल हो रहा है, बट इसमें EBIT हमारा फॉल कर रहा है 200 से। तो बताइए फॉल इन EBIT इन केस ऑफ ए कंपनी एंड बी कंपनी। तो ए में देखो फॉल हो रहा है 150 का और इसमें हो रहा है 200। इसमें बी में ज़्यादा रिस्क है हमारा, बी में प्रॉफिट ज़्यादा फॉल कर रहा है। ऐसे आप देखिए, अब इंटरेस्ट देखो आपका फिक्स है, तो जिस कंपनी मेक्स लॉस है इसमें 100 का लॉस हो गया। तो EBIT में ज़्यादा फॉल होने का मतलब है कि उसमें ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा आपको रिस्क है। ऐसे देखो फाइनेंशियल में, अब आपका PBT में कितना फॉल हो रहा है, वकील फॉल इन PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन केस ऑफ ए कंपनी में हमारा 150 का फॉल हो रहा है, बट स्टिल कंपनी इज इन प्रॉफिट, अभी भी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। सेकंड में हमारा 200 का फॉल हो गया है, 100 प्रॉफिट ये हमारा 100 के लॉस में कन्वर्ट हो गया है। इट मीन देयर इज फॉल ऑफ 200। तो इट मीन्स जो फर्म भी है उसमें फाइनेंशियल रिस्क भी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग रिस्क भी ज़्यादा है, और उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू हाई फिक्स्ड कॉस्ट। और वो कैसे मेजर होता है, लीवरेज हमें मेजर कर रखी है। तो लीवरेज ने पहले ही बता दिया, इसकी लीवरेज ज़्यादा है, देखो फर्म बी की ऑपरेटिंग भी फाइनेंशियली, इसमें ज़्यादा रिस्क है, इसमें ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है लीवरेज। तो आप ध्यान से समझ लीजिए। तो 3 फार्मूले हमने किए मेन, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज, जो हमारा बिजनेस का रिस्क मेजर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। थैंक यू।